देखो बेटा ध्यान देना, जो 11th का पोर्शन हमारा होता था डिफरेंशिएशन का बेसिक वाला पार्ट, उसके बाद जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन में, मतलब कई बुक्स में बेटा इसे हार्डर डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं पुराने टाइम पे, ठीक है। अभी ऐसा कुछ बोलने का है नहीं हम लोग को, हम लोग सिंपल सा बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन के टाइप्स हैं, आपको सारे कवर करने हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा बेटा लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन में तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमें कहाँ कहाँ पर इसका यूज करना चाहिए फंक्शंस का, ठीक है। मेनली 2 से 3 जगह पर हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्या टाइप्स को पकड़ो कि टाइप किस टाइप का है और किस तरीके से सॉल्व होगा। मतलब सिर्फ अप्रोच पे जाएंगे, अप्रोच समझ में आ गया ना तो बेटा आगे की सारी चीजें आपसे बन जाएंगी ऐसे ऐसे। पहला टाइप देखो, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन लगाना चाहिए, वो क्या होता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कभी भी आपके पास यदि मल्टीपल फंक्शंस आ जाए, मतलब बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, 4-5 हैं, और वो सब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दिख रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, ऐसे टाइम पे बेटा सबसे बेस्ट तरीका हमारे लिए होता है सॉल्व करने का, वो है लॉग। लॉग से जाओगे तो वो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होता है। जैसे देखो मैं एक टाइप बना करके दे रहा हूँ, पहले टाइप देखो किस तरीके से करना वो समझना, उसके बाद अपन उस पर प्रॉब्लम देखेंगे तो वो चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। देखो फर्स्ट मान लीजिए बेटा यदि मैंने बोला है एक फंक्शन है, उसका टाइप है fx टू द पावर f1x, उसकी पावर है n1, ठीक है। दूसरा है f2x, उसकी पावर है n2, अपॉन में g1x, उसकी पावर है m1, g2x, उसकी पावर है n2। अब बेटा यदि मान लो तुम्हें इस टाइप का कोई प्रॉब्लम दिया गया है इस पैटर्न पे, मतलब पैटर्न समझने की बात करना मेरी बात। मैंने बोला f1x की पावर n है, मतलब कोई एक फंक्शन होगा, मान लो sin x है, sin x का स्क्वायर दिया हुआ है, sin स्क्वायर x, कभी ये हो सकता है e की पावर 2x, कभी ये हो सकता है x की पावर 5, कहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है 10 की पावर में, मतलब हम लोग बोल रहे हैं सिंपल सा बेटा ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। अब यदि मान लीजिए मैं ऐसे फंक्शंस को बोलता हूँ कि यार इसका डिफरेंशिएशन निकालो, मतलब आपको क्या निकालना है d/dx, तो बेटा ध्यान से समझो, जिसको हम y बोलते हैं वही हमारा fx भी होता है, तो नोटेशन हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा करना क्या है, ध्यान दो, हमने ऐसा बोला y बोलो fx बोलो, बात एक ही है। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि कभी भी यदि 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दिखे तो आप हमेशा कौन से पैटर्न पे जाओ, लॉग। आप दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में आप लॉग लो और उसके बाद जाकर के बेटा उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। जैसे देखो मैं लेता हूँ, मैंने दोनों साइड लॉग लिया, तो फर्स्ट वाले का लॉग लेंगे तो बेटा log e y इक्वल टू log e, और ये पूरा मेरे लिए बन रहा होगा f1x टू द पावर n1, f2x टू द पावर n2 अपॉन g1x टू द पावर n1 और g2x टू द पावर n2। अब ध्यान से समझना, यदि मान लीजिए मैंने इस तरीके से लॉग बनाया, इस तरीके से फंक्शन लिया, अब मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम अप्रोच क्या यूज करेंगे बेटा ध्यान से देखिएगा, log m/n, पहले प्रॉपर्टी से log को तोड़ो, लास्ट में जाकर के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log m/n की प्रॉपर्टी यदि लगाया गया तो ये पूरा m है और ये n है, log m/n मतलब बेटा log m माइनस log n, तो मैंने इसे लिखा log e बेटा f1x टू द पावर n1 f2x टू द पावर n2, तो ये log m हो गया माइनस log n, तो log g1x टू द पावर n1 और g2x टू द पावर। अभी जैसे ये दोनों ब्रेक हो गए, अभी ये प्रॉब्लम एक बार और टूटेगा प्रॉपर्टी से, वो क्या है log n टू द पावर log m into n, और log m into n में क्या होता है बेटा log m प्लस log n, तो हमने ऐसा लिखा देखो log e बेटा f1x उसकी पावर n1 प्लस log e f2x उसकी पावर n2 log m प्लस log n। फिर इधर से लिखेंगे तो ये भी बेटा दोनों प्लस में टूटेगा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा log e के बेस में बेटा g1x उसकी पावर m1 माइनस log e g2x उसकी पावर m2। तो इस तरीके से बेटा हमने इसको तोड़ लिया। अब अगला काम क्या करना है वो देखो ध्यान से, इसके बाद बेटा ये log n की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी, log n की पावर n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम उसको बोलेंगे n log n, तो ये n सामने आएगा तो हमारे पास आ रहा होगा बेटा n1 log e के बेस में f1x प्लस n2 log e के बेस में f2x माइनस n1 सामने आया log e के बेस में बेटा g1x
और n2 सामने आएगा तो मिलेंगे log e के बेस में g2x। अब सुनो मेरी बात, ये पूरा जो बना ना और इधर साइड से हमारा चला था log e y, ये पूरा आपका फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ। मतलब जो फंक्शन हमको दिया गया था उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हम उसको डिफरेंशिएट ना करते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैंने इसका कन्वर्ट किया। अच्छा देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर टाइम ज्यादा लगा, मतलब इतना करने में, एक्चुअल में कुछ भी टाइम नहीं लगता। आपकी यदि प्रैक्टिस हो तो आप इस वाले स्टेप से सीधे ये वाले स्टेप लिख सकते हो। तो वो सीधे हम वहां से इस पे जंप करेंगे और सीधा हम इक्वेशन दो लाइन में हमारा आंसर आने वाला है। ध्यान से देखो, समझना। अभी मैं करवाता हूं, आपको समझ आएगा। बेटा अब जा करके ना जब ये फंक्शन बना ना, अब इसका डिफरेंशिएशन लीजिए। तो मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लिया, तो dy dx ऑफ log e y, इधर साइड से डिफरेंशिएट किया। n1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। बेटा n1 बाहर आ गया और dy dx मैं अब लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, आप क्या लिखेंगे बेटा, n1 जो है वो मेरा कांस्टेंट बाहर आया, n1 कांस्टेंट बाहर आया तो हम log e f1x का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। इसका यदि हम करेंगे तो हम, देखो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, तुम रोगे log e f1x, ठीक, प्लस n2। ठीक, तो सबको बदलते जाओ बेटा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते चलिए और लिखते चलिए। देखिए प्लस n2 log n2 dy dx ऑफ log e f2x माइनस m1 dy dx ऑफ log e g1x, और उसी तरह से बेटा माइनस m2 dy dx ऑफ log e g2x। अब ध्यान से देखो, जैसे ही बना ना बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो log e y, जब आप log e y का डिफरेंशिएशन करने के लिए जाओगे तो log e y का डिफरेंशिएशन करने के समय क्या सोचना है, y को थोड़ी देर के लिए x माना, चेन रूल लगता है बेटा, है ना। अब x मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ से 1/y और फिर उसका डिफरेंशिएशन इनटू में dy/dx। तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा यहाँ से 1/y dy/dx इक्वल, इधर से कांस्टेंट तो बाहर आया। अब देखो ध्यान से पूरा लिखेंगे, log e f1x, आप f1x को थोड़ी देर के लिए x मानोगे और तब log x का डिफरेंशिएशन हम 1/x लिखेंगे। तो यदि मैं इसका 1/x लिखने जाऊंगा तो अपॉन में आएगा सर f1x, और फिर क्या होगा, जिसको तुमने x माना था f1x, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे ना इनटू में, तो dy/dx ऑफ f1x, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है उसको f1-x लिख दो। बेटा f1-x जो है वो भी लिखने का तरीका ये डिफरेंशिएशन को, चलेगा। तो हमने उसको f1-x लिखा, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला n2 बाहर आएगा, f2x को आप x मानोगे तो 1/f2x हो जाएगा, अरे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये चीज जो है वो नीचे आ जाएगी और फिर इसका डिफरेंशिएशन इनटू में करोगे dy/dx के साथ, तो ये बनेगा f2-x। फिर ऐसे ही m1 वाले में जाएंगे तो m1 और g1x है तो बेटा अपॉन में g1x आएगा और g1x का डिफरेंशिएशन g1-x, और यहाँ से m2 अपॉन g2x और यहाँ से g2-x। और बेटा ये मेरा आंसर है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये पूरा यहाँ से है, यहाँ से 1/y है, सिर्फ हम y को इधर ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस में, और बस इसी स्टेप में आंसर दे दिया करो, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, मतलब एलसीएम वगैरह लेकर के, क्योंकि आंसर जो दिया जाता है ना हमें वो भी इसी फॉर्मेट में देगा। तो आपको मैच भी यहीं पर करना होता है, तो अपन यहीं पे ला करके छोड़ देंगे। अब जरा देखो, मैंने तो बिना अभी तक एक प्रॉब्लम fx gx के टर्म्स में लेकर के बताया, तो इतना सारा लिखना पड़ा। रियल में यदि हम इसको सिंपल तरीके से फंक्शन से सॉल्व करने के जाएंगे तो हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो जल्दी से इसको नोट करो, तो फिर मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ तो समझ में आएगा। देखो अब इस पर एक प्रॉब्लम देखो, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बच्चे उसको अलग तरीके से लेके जाते हैं करने के लिए, देखना इसको किस तरीके से करना होता है। इस बेटा मान लीजिए मैंने एक फंक्शन दिया, आपको बोला डिफरेंशिएशन निकालो dy/dx, क्या दे रहा हूं देखो बेटा, y इक्वल टू sin स्क्वायर x इनटू cos क्यूब x अपॉन e टू द पावर x x क्यूब। अब बेटा यदि मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कोई फंक्शन दिया, अपने मन से दिया मैंने, ठीक है रैंडम। अब ध्यान सुनो, यदि मान लीजिए मैंने इस टाइप का कोई एक फंक्शन दिया, मैंने बोला तुमसे यार dy/dx फाइंड करो। अब देखो ध्यान से, एक सिंपल जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा और तुमको क्या करना है, ध्यान से समझना बेटा। एक सिंपल अप्रोच होता है ना, वो ये होता है हमारे यहाँ पे जो बच्चा करता है, वो क्या करता है m/n मतलब u/b, मतलब वो डिवाइड रूल लगाएगा।
डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी जो होता है ना, वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी अपॉन डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, वो उस वाले रूल पे चला जाता है। अब उस वाले रूल पे जाएगा ना, आंसर लेके आएगा वो जरूर, लेकिन ध्यान से सुनना, आंसर जरूर लाएगा लेकिन वो फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा होगा ऑप्शन से, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आंसर लाने में उसको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है उसमें। तो हम लोग बोलते हैं इतना ज्यादा नहीं सोचना बेटा, हमें क्या करना है, देखो मैंने क्या बोला यार, दो फंक्शन इधर है, दो इधर है, टोटल 4 फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में आ रहा है, तो आपको सिंपल सा लॉग लेना है। हमने दोनों तरफ लॉग लिया, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, लॉग ई वाई इक्वल टू, देखो यहाँ से बनेगा लॉग ई। बेटा ये पूरा यदि हम लिखने जा रहे हैं यहाँ से, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, एक प्रॉब्लम पूरा लिख के बता रहा हूँ, बाद में मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, e की पावर x x क्यूब। अब देखो ये log m बाय n का पैटर्न हो गया, हम इसे लिखेंगे log m बाय log m माइनस log n। तो हम इसे log m माइनस log n लिखने जाए तो हम लिखेंगे log e बेटा sin स्क्वायर x इनटू cos क्यूब x माइनस log e के बेस में e टू द पावर x इनटू x। अब सुनो ध्यान से, जैसे ये बना, अब log m इनटू n वाला प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो log m प्लस log n, तो हम इसे लिख रहे होंगे log e के बेस में बेटा sin स्क्वायर x, अच्छा sin स्क्वायर x प्लस log e के बेस में बेटा cos क्यूब x माइनस log e के बेस में e की पावर x और माइनस log e के बेस में x2। अब सुनो अगली प्रॉपर्टी log m टू द पावर n, अब m टू द पावर n लगाने जाओगे तो n सामने आएगा, तो हम ये पावर को सामने ले आए तो 2e sin x प्लस 3 log e cos x माइनस x को भी चाहो तो आप सामने ले आओ, तो x e के बेस में e और माइनस यहाँ से 3 सामने आएगा तो बनेगा log e x। अब सुनो ध्यान से, ये अपना फंक्शन बना, और इस फंक्शन को बनाने के बाद अब डिफरेंशिएशन करना है आपको बोथ साइड। अब यदि मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने के लिए जा रहा हूँ, dy बाय dx लेने जा रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीधे लिखते हैं log e बाय, तो 1/y dy बाय dx। तो हमने y को x मान करके 1/y लिखा और साथ में लिखा dy बाय dx। चलो इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो 2 तो हो गया बाहर कांस्टेंट, log e sin x, बेटा sin x को थोड़ी देर के लिए x मानोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाय log sin x का 1 बाय sin x, तो हमने लिखा 1/sin x, तो यहाँ से आ गया। अच्छा साथ में क्या आएगा, sin x का भी डिफरेंशिएशन लिखना है, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ऊपर में एक और आ रहा होगा मल्टीप्लाई में cos x हो गया। अगला देखिए ये 3 कांस्टेंट है, log e cos x, अब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो cos x log x का हो जाएगा 1 बाय cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x, तो ये माइनस आया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया sin x। अच्छा यहाँ से देखो माइनस x बाहर, log e के बेस में e, log e के बेस में e 1 होता है, और x का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, और लास्ट ये वाला लिखने जाए तो 3 और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो गया ना बेटा, पूरा आंसर आ गया हमारा। अब हमारा फाइनल आंसर कहाँ पे देना है वो देखो, आपको लिखना है dy बाय dx इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, dy बाय dx, ये y इधर जाएगा क्रॉस में, तो y जब इधर जा रहा होगा ना तो y की पूरी वैल्यू लिख दिया करो इस वाले फंक्शन में, तो sin स्क्वायर x cos क्यूब x अपॉन में e की पावर x x क्यूब, ये आपका पूरा फंक्शन बना y, और उसके साथ में इनटू में कौन आएगा, ये पूरा जो चल रहा था, तो 2 cot x माइनस 3 tan x माइनस 1 माइनस 3 बाय x, और यहीं पर आंसर छोड़ दिया करो बेटा, आंसर आपको इसी पैटर्न पे दिए जाते हैं, तो आपको इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी समझ में आया, ठीक है। अब जरा सुनो, अभी तुमने इस तरीके से करा, अपन एक एक स्टेप लिखा, अब मेरे दिमाग में आता है मैं वो प्रॉपर्टी खुद लगा करके तुरंत लिख लेता हूँ ना इसका आंसर, इतना लंबा टाइम थोड़ी ना लगता है बेटा, वो तो मैंने आपको सिर्फ करवाने के लिए कि आपको जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं पूरा समझाया। अदरवाइज देखो क्या करना चाहिए, मान लो सीधा सा आप प्रॉपर्टी समझो, अरे लगाएंगे भाई चीज पर डायरेक्ट लगाएंगे ना, log m बाय n है, आप जब दोनों तरफ log लेने वाले हो, ध्यान से सोचना बेटा, जब आप दोनों तरफ log लेने वाले हो तो ये m न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में, आप log m माइनस log n लिखोगे ही लिखोगे, है ना, तो पहली बार में तो माइनस हो जाता है, दूसरी बार में क्या होता है, ये जो चीज आपस में है वो मल्टीप्लाई हो रही होगी, तीसरी बार में वो जो पावर है वो सामने आ जाता है पावर बन करके, तो एक एक को लिखना स्टार्ट करो ना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यदि मैंने इधर साइड log y लिखा, ठीक है, देखो यहाँ से दिख जाएगा, हमने लिखा log e y, हमने इधर का log लिया, इसका एक एक एलिमेंट को उठाओ, ये न्यूमरेटर वाला है ना, तो सीधे बेटा log e x, और ये पावर जो है वो सामने, तो हमने क्या लिखा 2 log e sin x, अरे यार लास्ट में तो यही होना है ना, तो इसको मैंने सीधे 2 को सामने लिखा और log e sin x, प्लस न्यूमरेटर में है तो प्लस मल्टीप्लाई में, तो प्लस,
अगला वाला 3 सामने और उसके लिए log e cos x। जो डिनोमिनेटर वाले हैं वो माइनस में चले जाते हैं तो उसको माइनस के साथ ले आओ, तो ये e की पावर x है तो ये माइनस के साथ आएगा, तो माइनस log e के बेस में e की पावर x, और ये 3 पावर सामने आ जाएगा तो log e के बेस में x। आपका ये एक स्टेप में अपन उस वाले स्टेप पे जा सकते हैं जहां फाइनल वाला था। आप जैसे इस वाले स्टेप पे पहुंचे अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन करके लिख दो, आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता बेटा, आधे मिनट में आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। समझ आया? सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक बार जल्दी से नोट करो, एक प्रॉब्लम और करवा करके फिर अपन अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। चल अब एक और सिंपल सा प्रॉब्लम देखते हैं इसी पे बेस। फिर नेक्स्ट पैटर्न पे चलेंगे इसकी। क्या आता है देखो ध्यान से, एक प्रॉब्लम मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 2 की पावर 4 या 5 लिख लीजिए, x की पावर 4 और 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यदि मान लो इस पूरे फंक्शन को लिए मैं बोलूं कि यार बता इसका डिफरेंशिएशन करके बता dy by dx। बच्चा अभी भी पता वही काम करके जाता है क्या, वो सबसे पहले ना u by v लगाएगा उससे सॉल्व करने के लिए, और पता है कई बार तो बच्चे ना u by v लगाने से पहले भी एक काम और करते हैं। वो क्या करते हैं, इनका एक्सपांशन ढूंढते हैं कि इनको एक्सपांड करके पहले बना लो कितना बड़ा बनता है, फिर नीचे वाला कितना बड़ा बनता है, फिर उसको डिवाइड रूल लगा करके फिर सॉल्व करके लाएंगे। बट नालायक ये भूल जाते हैं कि ऑप्शन जो होता है ना वो इन्हीं के टर्म्स में होता है, तो उतना बड़ा जो तुम एक्सप्रेशन बना करके लेकर के आते हो उसको तुमको सिर्फ सिंपलीफाई भी तो करना पड़ेगा उसके लिए, तो कहाँ जा पाओगे इतना, तो इतना कुछ सोचना ही नहीं। मैंने क्या बोला, फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, सीधे लॉग लो खत्म करो। देखो अब मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया क्योंकि फंक्शंस मुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिख रहा है। तो देखो मैं इधर से लिखूंगा सिंपली log e बाय फर्स्ट वाला एलिमेंट न्यूमरेटर का है, पावर को सामने लाओ और बाकी का लॉग। तो हमने 3 को सामने लिया और यहां से क्या लिखेंगे log e के बेस में बेटा x माइनस 1, ठीक है, प्लस प्लस अगला 5 सामने लाओ, log e के बेस में x प्लस 2। 4 डिनोमिनेटर वाला है, पावर सामने आ जाएगा तो 4 तो सामने आया, बनेगा log e x, लेकिन माइनस में क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है नेगेटिव पावर के साथ। अब ये देखो इसका सामने है तो ये सामने आएगा तो ये भी -2 log e के बेस में बेटा 2x माइनस 1। तो ये पूरा जब हमने लिखा तो ये हमारा log लेना हो गया। अब जैसे ही log लेना हो गया अब जा करके डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, करो डिफरेंशिएट। यदि मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा 1/y dy by dx y के रिस्पेक्ट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट। इधर साइड देखो बेटा 3 log e x माइनस 1, देखो चेन रूल का कितना यूज होता है। log e x माइनस 1 को मैंने थोड़ी देर के लिए 1 में x माना तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बेटा मैं लिखा हूं 1/x माइनस 1। अच्छा फिर आपको x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, 1 का 0 होता है, मतलब ओवरऑल मिलेगा 1 ही, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। प्लस अगला वाला 5, बेटा इस x प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए x मान, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x प्लस 2। फिर x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन तो d by dx of x प्लस 2, मतलब d by dx of x प्लस d by dx of 2, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। चलो नेक्स्ट वाले में 4 log e x डायरेक्टली हो जाएगा 1/x, तो इसका आंसर आएगा 1/x। और यहाँ से -2, बेटा आपने इधर देखना इस 2x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए x माना तो मैंने बोला 2x माइनस 1। अच्छा साथ में सुनो 2x माइनस 1, अब 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और x का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब बेटा देखिए फाइनल आंसर क्या, dy by dx इक्वल टू y को इधर ट्रांसफर करने का और इसको ये लिख दो, तो y के प्लेस पे मैंने ये पूरा फंक्शन लिख दिया। और इनटू में 3/x माइनस 1 प्लस 5/x प्लस 2 माइनस 4/x माइनस 4/2x माइनस 1। अब बेटा एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, मत करना। बच्चे क्या करते हैं कई बार इसका एलसीएम वगैरह लेकर के वो फंस जाते हैं, उसको सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं करना है, यहीं पे छोड़ना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अब तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स भी होता है, जेई वगैरह में तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, ऑप्शंस मिलता है, ऑप्शंस मिलेगा उसके हिसाब से आप आंसर छोड़, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आ सकते हैं, बट बेटा मेनली जो जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से वो आपका होता है पोर्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला।
तो मेनली वहाँ से आता है, लेकिन बेस यही है कि मतलब वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो कहीं पे भी कुछ भी चीज़ यूज में आएगी, आपको पता सारा होना चाहिए। नोट करो इसे। अब इसका नेक्स्ट वाला टाइप बताता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और दूसरे तरीके से किस तरीके से यूज होता है। अब देखिए फर्स्ट टाइप मैंने बताया, पैटर्न बताया, जहाँ पे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो बहुत सारे तो आप जाकर के लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएशन का यूज करो, मतलब दोनों साइड लॉग लो, उसके बाद प्रॉब्लम आसान हो जाता है। दूसरा टाइप देखो, और ये भी बहुत स्पेशल है। क्या इस टाइप में हम लोग बोलते हैं बेटा, ये सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप आप उसको बोल सकते हैं, सेकंड टाइप बोल सकते हैं, जैसा बोल रहा हूं बेटा। हमने बोला ये टाइप हमारा क्या होता है कि y इक्वल टू fx टू द पावर gx, मतलब कभी भी आपको यदि फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन दिख रहा हो, फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है, fx एक फंक्शन है, gx दूसरा फंक्शन है, तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम दिख जाए आप उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे लेके जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? सबसे पहली बात समझते हैं प्रॉब्लम कैसा होता है, ध्यान देना। कभी ऐसा हो सकता है बेटा y इक्वल टू x की पावर x, तो ये x जो है वो भी एक फंक्शन है, ऊपर वाला x वो भी एक फंक्शन है। कभी आपको ऐसा दे सकते हैं बेटा x की पावर sin x, कभी वो आपसे बोल सकता है y इक्वल टू x की पावर cos x, कभी वो आपसे बोल सकता है y इक्वल टू sin x की पावर cos x। तो बेटा वो इसमें से कोई भी पैटर्न बोलता जाए इस तरीके का, जहां पे मुझे एक चीज लगेगा कि सर बेस में भी एक फंक्शन लिखा गया है, पावर में भी दूसरा फंक्शन है, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो बेटा फिर से हम जाएंगे किसमें, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं हमेशा बोलूंगा कभी भी वेरिएबल वाला पार्ट बोलता हूँ, कभी x का फंक्शन होगा तो x वाला, y का होगा तो y वाला, t का होगा तो t वाला। कभी यदि वेरिएबल वाला पार्ट बेटा यदि पावर में जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एक बार हमेशा लॉग जरूर लिया करो, लॉग लेने से वो प्रॉब्लम ज्यादा इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका अप्रोच क्या है। पहले अप्रोच समझो, फिर उसका प्रॉब्लम बताएंगे और फिर उसके बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक भी देंगे। देख क्या है बेटा, y इक्वल टू fx की पावर gx है, आप दोनों तरफ लॉग ले लो सबसे पहले। अब देखो हमने दोनों साइड लॉग लिया तो हमने बोला log e y। अच्छा बेटा हम जब भी लॉग की बात करते हैं ना, लॉग हमेशा e के बेस में, ठीक। और हाँ कुछ जगह पर यदि मुझे स्पेशल लगेगा तो फिर मैं देखूंगा कि कुछ और बेस में ले लिया जाए, बट प्रॉब्लम देख करके समझ में आएगा वो चीज। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। log e y इक्वल टू हमने लिखा बेटा log e के बेस में fx और उसकी पावर में आ गया gx, तो log e के बेस में fx उसकी पावर gx। अब क्या करना है ध्यान से समझना बेटा, gx को मैं यदि सामने ले आऊं, कौन सी प्रॉपर्टी से, log m की पावर n, तो ये n सामने आ जाएगा gx, और फिर प्रॉब्लम बनेगा log e fx, और यहां से क्या बना log e y। बेटा जैसे ये चीज सामने आ गई log की प्रॉपर्टी से, अब जा करके दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। अब यदि मैं इधर का डिफरेंशिएशन करने जाऊं तो देखो क्या लिखता हूं, ध्यान से समझना बेटा, बाद में प्रॉब्लम बहुत आसान है। dy dx ऑफ gx into log e fx। आप जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे log e y का डिफरेंशिएशन, बेटा y को थोड़ी देर के लिए x माना तो उसका डिफरेंशिएशन 1/y और फिर उसी चीज का dy dx ऑफ y, तो 1/y dy by dx। अच्छा बताओ ये चीज तो रट जानी चाहिए log e y, क्योंकि ये बार-बार यूज होता है, तो log e y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx। अगला यहां पे जब सॉल्व करने जाए तो बेटा मुझे लगता है कि gx एक फंक्शन है, log e fx दूसरा फंक्शन है, मतलब u into v। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, क्या होता था बेटा u into डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v into डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो अब यदि मैं उस पे जाऊं तो बेटा u को मैंने पहले लिखा, gx को सामने लिखा, और dy dx किया मैंने log e fx का, प्लस अगली बार में मैंने log e fx को बाहर लिखा और डिफरेंशिएशन किया मैंने gx का। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगा करके मैंने उसको सॉल्व कर दिया। अब देखो अगला, ये तो gx बना बेटा, इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं log e fx। क्या करना पड़ेगा सर, चेन रूल लगाना पड़ेगा। इस fx को थोड़ी देर के लिए मैंने x माना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो मैं लिखूंगा बेटा आंसर आ रहा होगा 1/fx। लेकिन जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएशन भी तो इनटू में डालोगे, तो हमने लिखा dy dx ऑफ fx। चलो प्लस यहां से log e fx इनटू dy dx ऑफ gx है। अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं लास्ट। सुनो बेटा dy dx ऑफ fx को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x। यहाँ पे dy dx ऑफ gx को क्या लिख सकते हैं, g डैश x। तो लिखने का तरीका देख लेना, f डैश x को मैं सामने लिख देता हूँ तो मैं ऐसा लिख दूं, देखो ध्यान से समझना बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ gx into f डैश x मल्टीप्लाई और अपॉन में क्या है fx, प्लस
इस gx का डिफरेंशिएशन क्या है, तो g डैश x इनटू log e fx। अब ये पूरा मेरा फंक्शन बन गया यहाँ से सिंपलीफाई होकर के। और बेटा लास्ट में एट द लास्ट आपको क्या करना है, ये जो y है वो y इधर क्रॉस में जाएगा। जब ये y मेरा इधर क्रॉस में जाएगा ना, तो अपन यहाँ पे लिख रहे होंगे सर dy बाय dx, और ये y इधर चला गया मल्टीप्लाई होकर इधर, और y के जगह पे आप उसका फंक्शन का वैल्यू लिख दो। तो ये बना fx की पावर gx और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, सुनो एक चीज बता रहा हूं, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। कई लोग क्या सजेस्ट करते हैं मालूम, सर इस आंसर को रट लो। समझना मेरी भावना को। कई लोग आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि सर इस आंसर को रट लो, फिर अपन fx की जगह पे जो होगा उसको डाल देंगे, gx की जगह जो होगा उसको डाल देंगे, f डैश x की जगह g डैश x की जगह। बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। इस तरीके से यदि तुम फॉर्मूले रटने लग गए ना, तो तुम कितने फॉर्मूले रटोगे, हर केस का अपना एक बड़ा फॉर्मूला आएगा और एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आने वाला। तो उस तरीके से तो बिल्कुल मत जाइए बेटा कि यहाँ पे जाकर के हमने कुछ वैल्यू पुट किया। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें भी बताऊंगा, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से उसको हम ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि ये पूरा समझ के रखो, ताकि ये अप्रोच समझ में आएगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आसानी से। जैसे देखो मैं तुम्हें प्रॉब्लम करके बताता हूँ, यही साइड में ध्यान देना। इसी पर बेस मान लीजिए बेटा मैंने बोला y इक्वल टू x की पावर x, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, x की पावर x का डिफरेंशिएशन करो। अब ध्यान से देखो, मैंने दोनों साइड log लिया, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया, तो log e y इक्वल टू log e x की पावर x। अगली स्टेप में क्या होगा बेटा, log m की पावर n, तो ये x सामने आएगा और बनेगा log e x, और यहां से बना log e y। और अब देखो u into v, अब u into v मतलब प्रोडक्ट रूल लग गया इनके बीच में। अब इनके बीच में प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अच्छा देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx। बेटा यहाँ पे u into v, तो x को बाहर रखा, into डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, log x का, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस log e x को बाहर रखा और into डिफरेंशिएशन कर दिया x। अब देखिए बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो ये x into 1 by x प्लस ये x का डिफरेंशिएशन 1, log e x बचेगा सिर्फ, और यहां से मिला आपके पास 1 by y dy by dx। तो बेटा देखो dy by dx की वैल्यू क्या निकली, ये तो ब्रैकेट में गया तो 1 प्लस log e x बना, है ना। और सुनो ध्यान से, 1 प्लस log e x बना, और ये जो 1 by y वाला था ना, ये y इधर चला गया होगा, तो y की जगह पे आप लिख दोगे x की पावर x, ये आपका आंसर है। तो x की पावर x into 1 प्लस log e x, और ये मेरा क्या डिफरेंशिएशन निकल के आता है बेटा, ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आया x टू द पावर x का। तो जरा सोचो एक चीज, यहाँ पे देखने में जितना भी टफ लग रहा हो, यहाँ सॉल्व करने में कहाँ टफ है, वो बहुत इजी है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ अप्रोच पे फोकस करो, अप्रोच पता रहेगा ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा इसमें मैं हजारों क्वेश्चन बना दूं, कितने भी बना दूं, कभी किसी फंक्शन को इसको log x बोल दूं, ऊपर वाले को ex बोल दूं, इसको log x बोल दूं, उसको sin x बोल दूं, इसको sin x बोल दूं, उसको tan x बोल दूं, ऐसे कितने भी टाइप आ जाए, प्रॉब्लम तो एक ही तरीके से करना है। तो सिंपल सा अप्रोच समझ के रखो, आपका प्रॉब्लम आसानी से आंसर दे देगा। जल्दी से इसे नोट करो, तो फिर मैं आपको ना, अच्छा एक और चीज बेटा, इस वाले का आंसर एक जगह और बोला जाता है, ध्यान से समझना। एक और प्रॉपर्टी से हम इसको थोड़ा सा और सिंपल तोड़ सकते हैं, वो देखना ध्यान से क्या है, ध्यान देना, सोचो जरा। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये जो 1 है, 1 को लिखा जा सकता है log e के बेस में e, क्या हम log e के बेस में e लिख सकते हैं, हाँ e के बेस में e की वैल्यू 1 होती है। और यदि मैं इसको लिखता हूं तो log m प्लस log n, तो log mn हो सकता है। तो log mn की प्रॉपर्टी थी, मैं लगा दूं तो मैं इसको बोलूंगा x की पावर x log e के बेस में m into n, तो बनेगा बेटा e x। तो ये भी आपका dy by dx का आंसर है। तो कई बार हो सकता है ऑप्शन आपको इस पैटर्न में दिया जाए, हो सकता है ऑप्शन आपको इस पैटर्न में दिया जाए, और हो सकता है कभी इस log e के बेस पे ln लिखा जाए, ln नेचुरल लॉग, ठीक है। तो नेचुरल लॉग का मतलब भी यही होता है। तो आपको जिस भी तरीके से आंसर दे, आंसर नहीं पे देना है आपको, चलेगा। जल्दी से नोट करो। अब इस पर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, चलो अब ध्यान देना। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एक प्रॉब्लम और देखो इसमें, और फिर अपन जाके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, दोनों में अप्लाई करके देखेंगे कि आंसर कैसे आता है। ध्यान देना, यदि ये sin x की पावर मैंने cos x दिया, फंक्शन बदल दिया, यहाँ पे x की पावर x था, यहाँ sin x की पावर cos x, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला बेटा, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर log ले लूं सबसे पहले, तो log e y इक्वल टू बनेगा log e के बेस में sin x उसकी पावर cos x।
और बताओ बेटा ये स्टेप भी आप एक बार में कर सकते हो, सीधे cos x को सामने लिख लो ना, cos x इनटू log sin x, क्या प्रॉपर्टी लगेगी बेटा log n की पावर n, तो ये cos x सामने आया इनटू साथ में बना log e sin x और यहां से बनेगा log e y। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया ना, अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा 1 बाय y dy बाय dx और यहां लगेगा u इनटू v प्रोडक्ट रूल। तो हमने सबसे पहले cos x को बाहर रखा इनटू डिफरेंशिएशन कर दिया log sin x का, प्लस अगली बार में log sin x को बाहर रख लो और डिफरेंशिएशन कर दो cos x का। तो देखो बेटा यहां से 1/y dy बाय dx इक्वल log sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin x, sin x को x मान करके 1 बाय sin x, तो cos बाय sin होकर बन जाएगा cot x। या फिर एक काम कर लेते चले, यहाँ पे cos x था, आप सिंपल लिख लो 1 बाय sin x होगा तो sin x नीचे आया, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आएगा, तो वो cos स्क्वायर x बन गया। फिर प्लस ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो मैंने इसको माइनस sin x पहले लिख लिया और साथ में लिख दिया log e sin x। ये पूरा मेरा बना पार्ट यहाँ से। अब करना क्या बेटा, y को उधर ट्रांसफर करना है और आंसर हमारे पास। देखो गाइस, हमने बोला dy बाय dx इक्वल टू y, y इधर गया तो y इधर जाएगा तो बनेगा क्या बेटा sin x और उसकी पावर में cos x। तो ये बन गया आपके पास cos स्क्वायर x बाय sin x माइनस sin x इनटू log e sin x। ये मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। चलिए अब एक बार इसे नोट करो तो फिर मैं आपको फंडा बताता हूँ। बेटा आप देखो ध्यान से, अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखना, ध्यान देना। मैं उसको लिखूंगा नहीं, मतलब सिर्फ सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है, ध्यान से समझना, इसलिए फोकस करना है। इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को अपन इस पे सॉल्व करके देखते हैं इस वाली मेथड से। ध्यान देना, आपको था बेटा y इक्वल टू, शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू x की पावर x, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। बेटा हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, आपको दो फंक्शन सोचने पड़ेंगे। देखो क्या से वाले, एक फंक्शन होता है, यदि इसका पैटर्न देखा जाए तो सर x की पावर n जैसा भी लग रहा है, x की पावर n, यदि नंबर होता तो x टू दी पावर n होता और उसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 हो जाता। तो एक पैटर्न मुझे लगता है सर ये x की पावर n जैसा लग रहा है, और दूसरा पैटर्न मुझे लगता है एक और फॉर्मूला था a की पावर x। देखो e की पावर x नहीं बोल सकते क्योंकि हर बार e नहीं दिया रहेगा, बट a की पावर x जैसा तो लग सकता है ना। देखो दो फॉर्मूले लिखता हूं यहाँ पे, d by dx ऑफ a की पावर x होता था a टू दी पावर x log e a, तो एक होता है a टू दी पावर x log e a, और एक होता है d by dx ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। अब क्या करना है तुम्हें, ध्यान से सुनो, इस फंक्शन को एक बार ट्रीट करना है आपको x की पावर n जैसा, तो अगली बार ट्रीट करना है उसको a की पावर x जैसा, a की पावर x जैसा। तो देखो जैसे हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं लिख के बता रहा हूं, ध्यान से समझो, प्रॉब्लम देखो। मैंने लिखा सबसे पहले बेटा आंसर लिखना है dy बाय dx इक्वल, मैंने इसे x टू दी पावर n जैसा ट्रीट किया, x की पावर n। तो देख बेटा x मेरे लिए वेरिएबल है और ये मेरे लिए n जो है, ऊपर पावर वाला जो n है ना वो मेरे लिए n जैसा है, अरे ऊपर पावर वाला जो x है ना वो मेरे लिए, पावर वाला जो x है वो मेरे लिए n जैसा है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n x की पावर n माइनस 1। तो बेटा देख ये x मेरे लिए सामने आया और ऊपर बचेगा x की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन लिया n x की पावर n माइनस 1, और देखो एक से ध्यान से, जिसको तुमने x माना था वो बेस वाला x था और रियल में वो x ही था, तब तो सिंपल है। लेकिन यदि मान लो वो चेन रूल पे होता तो फिर उसका डिफरेंशिएशन भी इनटू में लिखेंगे। अभी समझाता हूं, ये हो गया पहला पार्ट। प्लस अगली बार में अब इसको ट्रीट करना है तुम्हें a की पावर x जैसा, a टू दी पावर x। अब a टू दी पावर x ट्रीट करोगे तो बेटा ये जो बेस में जो सर्कल किया ना ये मेरे लिए a जैसा है और उसकी पावर में जो है वो x है, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x log e a। तो मैंने लिखा a टू दी पावर x मतलब x टू दी पावर x, फिर साथ में लिखूंगा log e और a मतलब जो बेस में था, तो वो क्या है x। बस ये मेरा आंसर। अभी तुम्हें लगेगा कि सर ये आंसर और ये आंसर में बहुत डिफरेंस है ना।
अभी लेके आते हैं देखो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ये x है, x की पावर x माइनस 1 को लिखा जा सकता है x की पावर x अपॉन x, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज है, x की पावर x अपॉन x की पावर 1, और यहां से मैंने लिखा तो बेटा ये वाला x की पावर x log e x, ये वाला x कैंसिल हो गया, ऊपर वाला x की पावर x कॉमन ले लो तो 1 प्लस log e x, ये आपका dy बाय dx आया और आपका आंसर भी वही था। ये समझ में? तो आप सिंपल से अप्रोच से जा सकते हो किस तरीके से कि एक बार उसको ट्रीट करो x टू द पावर n के पैटर्न पे और एक बार उसको ट्रीट करो a टू द पावर x के पैटर्न पे, आसानी से आंसर मिलेगा। चलेगा? अरे आया, इसमें कुछ फीलिंग आएगी ना कि हाँ भाई कुछ शॉर्ट ट्रिक है, वो फॉर्मूले को रट करके वैल्यू पुट करने में क्या रखा भाई, जल्दी नोट करो तो फिर दूसरा वाला प्रॉब्लम भी करके बताते हैं इसी से। बेटा अब देखो, अब इसी फॉर्मूले को अपन अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं, sin x की पावर cos x, ध्यान देना गड़बड़ कर जाओगे इसमें। बेटा sin x टू द पावर cos x वाले पे यदि लगाने जाएं, ध्यान देना, अब यहां थोड़ा सा दिमाग यूज करना, sin x into cos x, sin x की पावर cos x है, फंडा क्या यूज किया बेटा हमने, ध्यान से देखो, सबसे पहले x की पावर n जैसा ट्रीट करो, हमने थोड़ी देर के लिए मन में क्या मान लिया, ये x है, sin x को x माना, x मान करके मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा n तो नंबर होता है, तो n सामने आएगा मतलब cos x सामने आया और फिर बचेगा sin x और उसकी पावर में cos x माइनस n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, लेकिन साथ में ध्यान से, क्योंकि तुमने sin x को थोड़ी देर के लिए x माना है ना, एक्चुअल में वो x तो है नहीं, तो जिसको अपन डिफरेंशिएशन में x मानते हैं चेन रूल से उसका डिफरेंशिएशन भी तो लिखते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, तो मैंने लिखा sin x का डिफरेंशिएशन यहां से cos x। अच्छा एक सवाल उठता है यहां पे कि इसको x माना था तो डिफरेंशिएशन किया तो cos x को भी तो माना है, बेटा cos x में नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये एक्चुअल में पैटर्न तुम कौन सा लगा रहे हो, x की पावर n, तो आपके लिए ऊपर में जो पावर होता है वो नंबर होता था ना, तो नंबर का डिफरेंशिएशन तो नहीं करना है, हमें तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना होता है। चले, तो हमने ये पहला पार्ट लिख दिया, प्लस अगला देखो, अगली बार इसको मैं ट्रीट करूंगा a टू द पावर x जैसा, अब sin x मेरे लिए a बन गया, cos x मेरे लिए x बन गया a की पावर x, तो a की पावर x यदि लिखने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, cos x, अरे सॉरी a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x साथ में log e a के प्लेस पे कौन आएगा, sin x, और अब तुमने किसको x माना था, cos x को, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x भी लिखना पड़ेगा, तो मैंने माइनस लिखा तो इसको माइनस कर दो और इनटू में sin x आप यहां आगे लिख लो, चलेगा, ये जो बना ना बेटा ये पूरा मेरा आंसर है। अब बात आती है यहाँ पे जो आंसर मिलता है वो एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके नहीं देता, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, कैसे देखो, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिखूं, ये cos x है, इसे लिख सकते हैं sin x और उसकी पावर में cos x अपॉन में sin x, क्या दिक्कत है, चल जाएगा, और n2 में यहाँ पे भी एक cos x है, और फिर इधर देखो माइनस साइन, ये sin x बना, और देखो sin x की पावर cos x है ना यहाँ पे भी, इसे लिखो, अब ये sin x मिला n2 में, नीचे लिख देता हूँ और साथ में log e sin x, बेटा इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो sin x की पावर cos x पूरा कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ से मिला cos into cos मिल करके cos square x अपॉन sin x, फिर माइनस में sin x into log sin x, और ये मेरा सिंपली dy by dx आया, और ये फाइनल आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से जाकर के बेटा हम उसके आंसर्स को ला सकते हैं, तो ये तरीका है। अच्छा मैच करके देखो, आंसर यहाँ पे भी वही आया, सेम आंसर, ठीक, बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए इतना सा। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, मेथड भी बता दी, दोनों चीजें हो गया, जल्दी से नोट करो तो मैं एक प्रॉब्लम और बता करके पैटर्न को खत्म करता हूँ। देखना बेटा ध्यान से, एक प्रॉब्लम आता है, अब ध्यान से समझना, मैं इसी की हेल्प से करता हूँ ताकि मुझे ना करना पड़े, अब वो करने भी जाऊंगा ना तो सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद करूंगा और कुछ नहीं, सेम चीज ही तो करना है। ध्यान से मैं तुम्हें प्रॉब्लम समझाता हूँ कि प्रॉब्लम किस टाइप का एक आता है, ध्यान से देखो, एक टाइप आता है आपका प्रॉब्लम का यहाँ पे, जहां अभी तक तो अपने पास सिंगल फंक्शन है, x की पावर x आया, e की पावर कुछ आ जाए, या sin x की पावर cos x आ जाए,
अब मान लो बेटा एक प्रॉब्लम ऐसा देता है वो कई बार कि y इक्वल टू वो बोलता है सर x की पावर x प्लस sin x की पावर cos x। मैंने देखो दोनों फंक्शन वही वाले यूज करे जो इसका रिजल्ट मेरे पास है ताकि मैं मेरा टाइम बचा पाऊँ। अदरवाइज तुम्हारे पास वो कोई भी फंक्शन दो बना करके दे देगा। तो देखो अब मुझे समझ में आता है कि अब मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने जाऊँ इस वाले प्रॉब्लम को। तो हम यहाँ पे जाकर के अटकते हैं। किस पे अटकते हैं मालूम? ध्यान से देखो y इक्वल टू x की पावर x प्लस sin x की पावर cos x लिखा हमने। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे दिमाग में आता है फंक्शन वाला है सर दोनों तरफ log लेंगे तो आंसर आ जाएगा। और बताओ बच्चे लगा भी देते क्या करते हैं, इधर log y इक्वल टू log इस पूरे का log ले लिया और फिर उसको तोड़ते कैसे, log x की पावर x प्लस log sin x की पावर cos x। बेटा log m प्लस n का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास log m इंटू n का होता है जिसको हम log m प्लस log n लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो बनेगा log लोगे तो वो log m प्लस n बनेगा। तो log m प्लस n का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है तो आपको उस पर जाना भी नहीं है। अब ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनो, बहुत छोटा सा तरीका। आप थोड़ी देर के लिए y इक्वल इस बेटा x की पावर x को अपने मन में y1 मान लो। अरे y1 मान लिया करो, मानना ही पड़ेगा, मन में नहीं लिखना भी पड़ेगा। आ गया? तो मैंने इसको y1 बोला और दूसरे वाले फंक्शन को मैंने थोड़ी देर के लिए y2 ट्रीट किया। अब पहला y1 है दूसरा y2, तो बेटा y1 की वैल्यू क्या निकली मेरे पास, सर y1 इक्वल टू x की पावर x। अब मैंने y1 इक्वल टू x की पावर x लिया। अब इसको मैं पूरा उस तरीके से सॉल्व करूंगा जो लॉग लिखते थे दोनों तरफ और सॉल्व करके आप रिजल्ट लाते थे। तो आपने जो भी लिखा उसके थ्रू आपको ये आंसर मिल रहा था। चलेगा? हाँ आगे तो आपने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करो। ये लिखो या तो शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट ट्रिक से लिखो, जिससे भी लिखना है आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये y1 का आंसर निकाला। y2 वाला जो फंक्शन था बेटा मेरे पास, y2 मेरे किसको बोला, sin x की पावर cos x को। तो y2 यदि मैंने sin x की पावर cos x को बोला है तो इसका डिफरेंशिएशन अपने तरीके से करो अलग से, दोनों तरफ log लिया फिर cos x को लाया या फिर शॉर्ट ट्रिक लगा कर जो भी लाओगे रिजल्ट तो यही आएगा। आपने दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व किया, मतलब यहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग। जैसे दो बार सॉल्व हुआ ना, अब क्या करना बेटा, देखो आपको dy by dx था, आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो तो dy by dx ऑफ y। इधर का डिफरेंशिएशन लिया तो इधर का भी लिखना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, देखो dy by dx ऑफ y1 प्लस y2। और अगली स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूँ, dy by dx ऑफ y1 प्लस dy by dx ऑफ y2। अब बेटा y1 का डिफरेंशिएशन क्या है, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को उठा करके वहां पे रख दो। तो मैंने सिंपल लिखा x की पावर x log 1 प्लस log ex। ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन निकला था और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन जो निकला है उसको यहाँ पे लिख दो तो sin x उसकी पावर में cos x और यहाँ बनेगा बेटा cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x इनटू log sin x। ये आपका फाइनल dy by dx निकल के आया। समझ में आया? चलेगा? तो इस तरीके से बेटा मतलब यदि दो फंक्शन यदि आपको प्लस में देता है माइनस में देता है तो दोनों को इंडिविजुअली आप एक एक फंक्शन माना करो और फिर उसको डिफरेंशिएट करके आप सिंपल सॉल्व करके लेकर के आ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलेगा? अब ये तरीका था। अब देखो एक लॉगरिथमिक में एक फंक्शन और होता है बट उसको मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा, अलग से देखेंगे। वो है इनफाइनाइट सीरीज का, जहाँ पे sin x की पावर sin x sin x sin x sin x ऐसा रिपीट होता रहता है इनफाइनाइट तक। कभी रूट के अंदर पैटर्न चल रहा होता है इनफाइनाइट, वो भी लॉग की हेल्प से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उनको हम एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक में एक अलग टाइप बना करके इनफाइनाइट सीरीज वाले उसमें फिर अपन देखते हैं। चलेगा? अब एक बार नोट करो इसे कंप्लीट फाइनली।